ग्लोबल मार्केट में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आज के डेट में इनोवेशंस निकल के आ रहे हैं चाइना से, लेकिन उसको कॉम्पीट करने के लिए भारत में साइकिलिंग जगत में एक बेहतरीन कंपनी है स्विच, और उनके सीईओ मेरे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे कि भारत से निकल करके आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान था उससे निकल करके, मेक इन इंडिया से निकल करके आज भारत ग्लोबल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को भेज रहा है, और उसमें ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। पिछले 5 साल के अंदर भारत की ये कंपनी वर्ल्ड लेवल पर ले जाकर के अपनी नई पहचान बना चुकी है। और चिंतन जी हमारे साथ में हैं। आप इस कंपनी की शुरुआत की थी, तो आप क्या प्लानिंग के तहत आगे बढ़े थे कि हम वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का एक अलग सा नाम लेके जाएंगे, क्या चीज़ लगता है? 5 साल पहले एक्चुअल में हमने ये कंपनी स्टार्ट की इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी तब इंडिया के अंदर प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम था ही नहीं। मैं आई वुड से कि भाई एक इनोवेशंस के अंदर बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर हमने इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुए। हमारा एक ही थॉट प्रोसेस था कि आज इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बाहर से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर से आ रहे हैं, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर डेवलप करें जो सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे। एट द सेम टाइम जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है भाई इंडिया से बाहर प्रोडक्ट जानी चाहिए। सो राइट नाउ हम इंडिया के अंदर ही नहीं, हम इंडिया के बाहर दुबई, अबू धाबी, यूरोपियन मार्केट, ऑस्ट्रेलिया, इवन हम फ्लोरिडा, यूएसए के अंदर भी हम अपनी बाइक सप्लाई कर रही है, इवन नेदरलैंड। सो एंटायर यूरोपियन मार्केट के अंदर हमने हमारी बाइक भेजी हुई है। सो ये दर्शाता है कि हमने उस स्टैंडर्ड की बाइक, ये प्रोडक्ट हमने डेवलप की हुई है, और वो सेफ्टी पैरामीटर्स हमने ध्यान में रखे हुए हैं कि आज वर्ल्ड चाइना को छोड़ के इंडिया को एक अलग मार्केट के तौर पे देख रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रिक बाइसिकल इंडस्ट्री के अंदर। एक और चीज़ है कि जैसे इलेक्ट्रिक बाइसिकल के अंदर जो हमको जो रिस्पॉन्स मिला है, उसी के ऊपर लास्ट 3 साल से हम इलेक्ट्रिक मोटर बाइक के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा, 95% पार्ट्स वो मोटर बाइक के मेड इन इंडिया। एंटायर डिज़ाइन से लेके सब कुछ अहमदाबाद के अंदर हमारी फैक्ट्री के अंदर डेवलप हो रहा है, एंड विद इन सम मंथ, शायद 5 या 6 महीने के अंदर हम इंडियन मार्केट के अंदर उसको लॉन्च करने वाले हैं। सो वो एक बहुत ही बड़ा एक एंट्री होगा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, कि ऐसी एक प्रोडक्ट जो 95% सारे पार्ट्स हमने इंडिया के यूज़ किए हुए हैं, जो 5% पार्ट्स जो हम इंडिया के नहीं यूज़ किए हैं, वो भी कौन से पार्ट है, जैसे लिथियम आयन सेल, जहाँ पे इंडिया के अंदर अभी एक्सेस नहीं है। लिथियम का सोर्स मिला हुआ है, लेकिन वो सेल्स बनने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। जो सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा तब यही प्रोडक्ट 100% मेड इन इंडिया हो जाएगा। चाइना की चीज़ों को लेकर कहा जाता है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। सही बात। आपने प्रोडक्ट बनाया और आपने जो पहचान बनाई है पिछले 5 साल में आपने देखी है वर्ल्ड मार्केट के अंदर किस तरीके का रेस्पॉन्स आप लोग चले को मिला? करेक्ट, जैसे आपने बहुत ही सही एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि चले तो चांद तक वरना दरवाजे तक। राइट। सो मेरी जो अपनी प्रोडक्ट की बात करता हूँ, अगर स्विच बाइक की बात, तो हमने बैटरी के अंदर काफ़ी इनोवेशंस किए हुए हैं। आज बैटरी, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इवन गवर्नमेंट के अंदर भी ये एक डिस्कशन का पॉइंट होता है कि सेफ्टी पैरामीटर आपको क्या ध्यान में रखना है। मैं एक प्राउड के साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बैटरी के अंदर हमने ऐसा इनोवेशन किया हुआ है, आज 5 साल हो गए हैं, हमने हार्डली, मतलब एक भी ऐसा केस नहीं है जो बैटरी की कंप्लेन, जो मेजर कंप्लेन के साथ हमारे साथ में आया हुआ है। दूसरा, हर एक बैटरी, लिथियम आयन बैटरी का जो लाइफ होता है वो 3 ईयर का होता है, दैट इज 100,000 साइकिल का होता है। आज हम 5 साल खत्म कर चुके हैं, अभी तक हमारा बैटरी रिप्लेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। सो दैट इज द अचीवमेंट जो हमने अभी तक कैरी किया हुआ है स्विच के साथ में। और सेम क्वालिटी, और डे बाय डे हम इसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ये तो क्वालिटी हमने लॉन्च की हुई थी, डे बाय डे हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी ला रहे हैं। आज गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो बैटरी के ऊपर आने वाली है, हमने ऑलरेडी हमारे मोटर बाइक के अंदर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो हम ऑलवेज 2-3 स्टेप अहेड आगे देखते हैं कि क्या क्या और चेंजेस हम कर सकते हैं, कौन सा इनोवेशन के ऊपर हम काम कर सकते हैं, ताकि बेटर क्वालिटी हम इंडियन मार्केट और एक्सपोर्ट क्वालिटीज हम प्रोवाइड कर सकें दूसरी कंट्री को। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारी इनोवेशंस को लेकर के बहुत सारे काम कर रही है ताकि नए इनोवेशंस इंडिया के अंदर हो सके। आपको कौन कौन से बेनिफिट्स अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं और उनसे आप सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर डिमांड कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट को इस सेक्टर के अंदर और ज़्यादा कुछ काम करना चाहिए? राइट। अगर आप गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट लाइक फेवर सब्सिडी लेके आए हैं, लेकिन वो बेसिकली मोटर बाइक इंडस्ट्री के लिए है, मोबाइल के लिए है। एक PLI स्कीम है, दैट इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो हर एक स्टार्टअप को एक यूजफुल होता है, या हमको भी उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। जैसे कि स्विच एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, तो जो स्टार्टअप के जितने भी बेनिफिट है वो ऑफकोर्स हर एक स्टार्टअप कंपनी को मिलते ही मिलते हैं। और वी आर ऑल्सो वन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसको हमको इनिशियल लेवल पे हमको बेनिफिट मिला है। अब आप जो बोल रहे हैं कि हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अभी काफ़ी सारी
चैलेंजेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। जैसे आप नॉर्मल बंदे को पूछते हो ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो एक डर का माहौल रहता है, एक अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। अगर वो अवेयरनेस किसी कंपनी को करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है, तो कॉस्टिंग बहुत बड़ा होगा, बिकॉज वो मास लेवल पे मार्केटिंग करना पड़ता है। अगर यही अवेयरनेस अगर गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो वो बहुत ईजी स्टेप होगा गवर्नमेंट के लिए, एक अवेयरनेस क्रिएट होगा और एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। गवर्नमेंट एक विजन के साथ तो चल रही है कि 2030 तक हम 30% व्हीकल सारे टू व्हीलर है उसको इलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन इसी विजन को अचीव करने के लिए काफ़ी छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आई थिंक वो ले भी रहे हैं। जैसे एक छोटा सा स्टेप आपको बताता हूँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना है। गडकरी जी ने अभी जस्ट थोड़े महीने पहले ये ऐलान किया कि जितने भी हाईवेज है एवरी 25 किलोमीटर पे बोथ द साइड चार्जेस लगाए जाएंगे फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसके थ्रू क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और जो एक जो दूरी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों के बीच में वो कम होगी। अच्छा, जब पब्लिक के बीच में आप गए तो साइकिल चलाने वाले लोगों को कहा जाता है कि इकोनॉमी के अंदर बड़ा कम योगदान दिया गया है, मजा की बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब हेल्थ सेक्टर में आप बड़े हैं और वहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स आपको किस लेवल का दिखेगा? सबसे पहले जो हमारा जो डिज़ाइन है वो हमने ऐसा अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। लेकिन आजकल कैसा है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदे को इलेक्ट्रिक व्हीकल साइकिल के अंदर जाना है तो बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल है। तो एक जो पर्टिकुलर बंदा जो यंग जनरेशन है उसको क्या चाहिए, क्योंकि एक परफॉर्मेंस चाहिए, एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए, अट्रैक्टिव डिज़ाइन चाहिए, जिसको चलाने में उसको खुशी मिले, राइट। सो हमने वही डिज़ाइन के साथ हम एक्चुअल मार्केट के अंदर एंटर हुए। जो आप बोल रहे हो जो हेल्थ ओरिएंटेड जो पीपल है, एक्चुअल में हम देखा जाए कि उनका योगदान दूसरी तरीके से अच्छा है कि अगर वो लोग ये व्हीकल चलाते हैं तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं मार्केट, उनको देख के दो और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट आने वाला है, वो लोग भी परचेज करके आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करना स्टार्ट करें, चाहे स्पीच हो चाहे दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट हो, लेकिन मार्केट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है। एज अ कंट्री हमारे लिए अच्छी बात है, ताकि पॉल्यूशन के ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमी के ऊपर भी उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो एवरीवन विल ग्रो, हर एक उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमारे साथ में युवा स्नेहा जी भी है। आप खुद युवा हैं और एक पूरी कंपनी रन कर रही हैं और स्विच के अंदर आप मार्केटिंग का काम देखते हैं। तो जब आप भारत की बात छोड़ दीजिए, जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में जाती हैं, वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर अमेरिका के अंदर जब आप पहुँचती हैं, वहाँ पर इस साइकिल को देखने के फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का लोगों को देखने को मिलता है, क्या आपके सामने देखा? तो मैं आपको एक सिंपल बैक की जो स्टोरी अगर अपने जाए, हमारा ऑस्ट्रेलिया का बैकग्राउंड है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूँ तो हमने जब ये आइडिया इनोवेशन जब आया, ये आइडिया जब आया, तब क्या था कि वहाँ पे हम रिवर के पास रहते थे बेसिकली, वहाँ पे इलेक्ट्रिक मार्केट बहुत ज़्यादा है, राइट। तो हम लोग तब पहले देखा कि लोग साइकिल चलाते हैं, मोपेड चलाते हैं, मोपेड स्कूटर चलाते हैं, राइट। तो उधर से ये आइडिया डेवलप हुआ। अगर आप बाहर जाते हो, इलेक्ट्रिक बाइसिकल जब हम बेचते हैं, जब स्विच वहाँ पे जाते हैं, पीपल आर क्रेजी अबाउट स्विच। उनको वहाँ पे कुछ नई डिज़ाइन मिलती है, उनको जब स्विच देखते हैं, वो लोग आइसलैंड, जैसे अभी मैंने नेदरलैंड बोला, बर्फ़ में भी वो लोग स्विच लेके जाते हैं, वो रेगिस्तान है तो वहाँ पे भी स्विच लेके जाते हैं। पीपल आर क्रेजी अबाउट स्विच। बट इंडियन प्रोडक्ट को लेकर के वहाँ रिस्पॉन्स कैसा है? इंडियन प्रोडक्ट लेके भी, बिकॉज वहाँ पे भी कैसा है कि चाइना मार्केट या फिर जापानीज कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है जहाँ की बाइक्स वहाँ पे इम्पोर्ट होती है, राइट। तो जब इंडियन बाइक वहाँ पे जाती है तो उनको वो एक ट्रस्ट वैल्यू ज़्यादातर मिलती है, कि वो ट्रस्ट होता है कि इंडिया ने बनाई, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया है, जैसे मोदी जी ने इतना ज़्यादा अवेयर किया है, तो उनको ट्रस्ट के बेसिस पे वो लोग स्विच बाइक ज़्यादातर प्रेफर भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स थे उनका उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हुई थी, आग लगने वाली समस्या आई या और कई सारी समस्या आई। ऐसी समस्या आपको कभी इस बाइक को लेकर के स्विच बाइक में कभी फेस नहीं हुआ है, बिकॉज इसका बैटरी कंपोनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स एंड टेक्निकल चीज़ जिनमें भी आपको उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कभी स्विच में वो आग लगने वाला सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एंड इसमें कौन से एज ग्रुप के लोगों का सबसे बड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिला और देखने को मिला कि क्यों मिला है? यंगस्टर्स ज़्यादातर मिले हैं एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो रिटायर्ड है वो भी ज़्यादातर मिला है। रीज़न बीइंग अगर जो 50-55 प्लस है उनको मॉर्निंग वॉक्स के लिए जब जाते हैं वो साइकिलिंग के लिए ज़्यादातर इंटैक्ट होते ही है ऑलरेडी, राइट। और जब उनको स्विच बाइक मिलती है तो दे, बिकॉज आप थ्रोटल कर सकते हो, आप पेडल भी मार सकते हो, आप पेडल असिस्ट भी आपके लिए है। तो जब आपके पैर थकते हैं तो आप पेडल असिस्ट 4-5 पे लगा दो और एक पेडल मारोगे, मोटर आपके लिए पुश करेगा।
तो जो 55 ईयर्स प्लस वाले हैं वो भी ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। यंगस्टर्स जिनको एक्टिवा बाइक वगैरह चाहिए होता है तो वो लोग भी स्विच बाइक ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको लुक्स चाहिए, कूल बाइक है, हेड टेनर है। आप एक बार स्विच बाइक रोड पे लेके निकलोगे 10 जन आपको डेफिनेटली पूछेंगे कि ये बाइक कौन है, क्या से आया है, क्या प्राइस रेंज है, राइट। सो दैट हैपेंस विद यंगस्टर्स ऑल द टाइम। उनको वो सेलिब्रिटी फीलिंग चाहिए, उनको चाहिए। प्लस स्विच बाइक इज यूटिलाइज्ड बाय सो मेनी सेलिब्रिटीज एज वेल। तो जब सेलिब्रिटी की पिक्चर्स देखते हैं तो यंगस्टर्स को उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा पड़ता है। वेस्टर्न कंट्रीज आज तक ये मानती रही है कि इंडिया इज द मार्केट या नॉट द प्रोड्यूसर। आपने एक इनोवेशन या प्रोडक्शन की तरफ आप बढ़े और आज की डेट में आपकी जो कंपनी है स्विच वर्ल्ड के अंदर जा रही है, बड़ी चीज़ ये है। ऐसा जब आपने देखा तो उसमें कैसा लगता है, क्या बढ़िया लगता है। ऑफकोर्स ये व्यू पॉइंट ऑफकोर्स बड़ा अच्छा लगेगा। एंड हमारा पहले से ही थॉट प्रोसेस यही था कि पहले इंडिया एंड देन आउटसाइड, बिकॉज ऐसा ही सेड कि हमारा ऑस्ट्रेलिया का बैकग्राउंड है तो हमने वहाँ पे ये मार्केट एनालिसिस देखा हुआ है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। तो जब इंडिया में आ रहा है तो वो प्रोडक्ट जब बाहर भी जाती है तो हमको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। एंड दैट वाज आवर व्यू पॉइंट फ्रॉम द बिगनिंग एज वेल कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिया बट इट इज़ वर्ल्ड। दोस्तों, ये तमाम बातें आपने जानी कि आज की डेट में भारत अब एक मार्केट नहीं रह गया है, बल्कि भारत अब वर्ल्ड लेवल पर एक प्रोड्यूसर की तौर पर आगे बढ़ चुका है। आत्मनिर्भर वाला मामला अपने आप पे है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत जो कुछ अभियान चले हैं उनमें ये भी एक बहुत बड़ा अभियान है जो आज वर्ल्ड लेवल पर इंडिया के प्रोडक्ट्स को लेके जा रहा है। तो बहुत जल्द भारत अगर इसी तरीके से चलता रहा तो विश्व गुरु वाली जो पदवी है फिर से हमारे पास है।